आज हम उनकी बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे जिन्हें हम सब उनके असल नाम से ज्यादा जेठालाल के नाम से जानते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आइए जानते हैं दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल जी के बारे में। आज दिलीप जी को हर कोई उनके द्वारा निभाए जाने वाले सबसे फेमस कैरेक्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा के नाम से ही जानता है। इनका जन्म 26 मई 1968 को एक गुजराती ब्राह्मण फैमिली में गुजरात के गोसा गांव में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक गुजराती स्कूल में की, पर पढ़ाई में उनका उतना मन नहीं लग पाता था। पर उन्हें नाटकों में अभिनय करने का बड़ा शौक था। अपनी स्कूल के दौरान उन्होंने 12 साल की उम्र में ही नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला रोल एक स्टैचू का निभाया था, जिस नाटक का नाम था अर्देव राक्षस। और इस नाटक में उन्होंने 7 से 8 मिनट तक सिर्फ एक स्टैचू का ही रोल निभाया। इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई के एनएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेकर बीकॉम की पढ़ाई की। पर उन्होंने नाटकों में काम करना भी जारी रखा। वो अपने कॉलेज में होने वाले कई नाटकों में हिस्सा लेते और पुरस्कार भी जीतते। और इतनी प्रशंसा और लोगों का उनके अभिनय के प्रति प्यार को देखकर उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। जिसके बाद दिलीप जोशी जी को पृथ्वी थिएटर के एक ग्रुप अवेतंग रंगभूमि से जुड़ने के बाद एक बैक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में काम मिला। क्योंकि शुरुआत में कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें दर्शकों से मिल रही प्रशंसा और प्यार बड़ा ही लुभाता था। इसके साथ साथ दिलीप जोशी जी चुटकुले बनाने और मिमिक्री करने में भी माहिर थे। दिलीप जोशी जी बताते हैं कि उस समय पर उन्हें एक नाटक के लिए 50 रुपए मिलते थे, जो कि उस वक्त एक ठीक ठाक ही अमाउंट था। इसी बीच उन्हें मैंने प्यार किया जैसी एक सुपरहिट मूवी में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस मूवी से भी उन्हें इतनी खास पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन वो फिर भी नाटकों में काम करते रहे, जिनमें कुछ गुजराती नाटक भी शामिल है, जिसके चलते उन्हें एक गुजराती फिल्म जिसका नाम था हुन हुंशी हुंशी लाल था, उसमें एक रोल भी निभाया। पर यहाँ से भी उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई। जिसके बाद उन्हें राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म हम आपके हैं कौन में एक सपोर्टिव एक्टर के रूप में काम मिला। और इस फिल्म के बाद दिलीप जोशी जी को कई और फिल्म में छोटे मोटे रोल मिले। इसलिए उन्होंने टेलीविजन पर एक्टिंग करने का सोचा, क्योंकि वहां से उन्हें कई अच्छे अच्छे रोल्स भी ऑफर हो रहे थे। और उन्होंने 90s के दशक में हम पंछी एक डाल के सीरियल से टेलीविजन में अपना पहला कदम रखा। जिसके बाद उन्होंने कई और ऐसे सीरियल्स, जिनमें कि कभी ये कभी वो, दाल में काला, कोरा कागज, 2 और 2 5, हम सब बाराती शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी किरदार निभाए। लेकिन इस सब के बाद उन्हें एक ऐसा रोल ऑफर हुआ जिसके बाद उनके करियर में 4 चांद लग गए, जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जो कि हम सभी का पसंदीदा शो था। लेकिन इस सीरियल में काम करने के पहले 1.5 साल तक दिलीप जोशी जी के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि ना तो उन्हें कोई नई सीरियल ऑफर हो रही थी और ना ही कोई फिल्म। दिलीप जी को ऐसे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब वो कौन सा नया काम करेंगे। पर तभी दिलीप जोशी जी के दोस्त असित मोदी ने उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 2 रोल ऑफर किए, जो कि था जेठालाल और चंपकलाल का। दिलीप जोशी जी ने इनमें से जेठालाल का किरदार निभाने के लिए हामी भरी। और क्योंकि पहले कोई भी सीरियल ज्यादा दिनों तक नहीं चलता था, इसलिए दिलीप जोशी जी को इस सीरियल से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2008 से शुरू हुआ ये शो अब तक चल रहा है और आज भी दिलीप जोशी जी इस शो की जान है। और इस शो के इतना लंबा चलने और कामयाबी के पीछे दिलीप जोशी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस शो की कहानी जेठालाल के किरदार के आसपास ही घूमती है। और इस शो की इतनी लंबी कामयाबी के चलते दिलीप जोशी जी को अब तक कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। और अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम जयमाला जोशी है, जो कि एक हाउसवाइफ है, जिनके साथ इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बस यही थी दिलीप जोशी जी की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।